आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है सेलेक्ट दी करेक्ट गिवन ऑर्डर एंड ऑप्शन है एटॉमिक रेडियम है ना। ऐसे इस स्कैंडियम, तो बच्चे ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, ये 5th पीरियड का एलिमेंट है और ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। वाई इज यट्रियम एंड एल इज लेंथनम। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक टेबल में, लेट्स से दिस इज 4th पीरियड, दिस इज 5th पीरियड एंड दिस इज 6th पीरियड, तो ऊपर से नीचे आते हुए जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं जो एटम में ऐड होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब शेल का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लेट्स से अगर ये एक एटम था, लेट्स से ये 4th पीरियड में था, अब 5th पीरियड में एक और ऐड हो जाएगा और 6th पीरियड में हाइपोथेटिकली लेट्स से एक और ऐड हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये शेल यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज होता जाता है। सो एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज द एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इस केस में ऑर्डर होना क्या चाहिए था, स्कैंडियम का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू येट्रियम वाई और वाई का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू लेंथेनम दैट इज एल ए। बट यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि इन दोनों का साइज इक्वल है, तो ये चीज़ गलत है, तो पहला ऑर्डर गलत हो गया। दूसरा है बेसिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बेसिक नेचर होता है हाइड्रोक्साइड की एबिलिटी टू गिव OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब AOH है तो AOH कैसे डिसोशिएट होगा, A प्लस में और साथ में OH नेगेटिव। और सिमिलरली BOH अगर बेसिक होगा तो कैसे डिसोशिएट होगा, ऐसे ही OH नेगेटिव दे देगा और B प्लस बना देगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है A की 1.8 और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन समझो, हमारे पास है A, O और H। अब ऑक्सीजन A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने दे रखी 1.8, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.4, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो ये शेड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो इस तरीके से अट्रैक्शन होगा। अब देखो, अब ये बॉन्ड पोलर, इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई, पोलर बॉन्ड है तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जब ये डिसोशिएट होगा, कैसे डिसोशिएट होगा, A प्लस बना लेगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, और जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा और उतना ही ज़्यादा आसानी से हमें वो OH आयंस दे देगा। यानी कि इस चीज़ का बच्चे बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड दी एटम A और एटम B। तो बेसिक कैरेक्टर जनरली इंक्रीज होगा। अब देखो BOH के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.4 वैल्यू आती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर कितना आता है, केवल 0.4, और ऊपर के केस में ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है, यहाँ पर जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 3.4 माइनस में हमारे पास है 1.8 एंड इट कम्स आउट टू बी 1.6। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कहाँ है, A के केस में, तो A का बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर इन्होंने सही लिखा है। अगला केस है आयोनिक ऑर्डर ऑफ लिथियम प्लस है Li प्लस और एल्यूमिनियम Al3 प्लस। अच्छा, अब इस केस में देखो बच्चे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, लिथियम का 3। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो Z इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो किस केस में ज़्यादा होगी, वो एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन लिथियम एटम। ठीक है, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना एटम का साइज़ कम होता है। तो आयोनिक रेडियाई अगर हम एटॉमिक साइज नहीं, हम आयोनिक रेडियाई कंपेयर करेंगे तो लिथियम का आयोनिक रेडियाई ज़्यादा हो गई एज़ कंपेयर टू एल्यूमिनियम Al3 प्लस, क्योंकि इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं, जिसके कारण इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑर्डर भी इन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पर Li प्लस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू Al3 प्लस। अब आखिरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि रफ वे में कि इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी। अब ग्रुप 17 में हमारे पास ऊपर से नीचे एलिमेंट कैसे होते हैं, पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, बस इतने ही सिलेबस में है।
तो फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा है। तो इस केस में यहाँ पर जो फ्लोरीन की एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन लेने की वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटा सा एटम है, न्यूक्लियस बिल्कुल पास है शेल की, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो वो बढ़िया बढ़िया अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर इंक्रीज जाती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आता है वो क्या आता है इसमें, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आती है आयोडीन के एटम की। तो यहाँ पर ये चीज़ उल्टी दे रखी है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो केवल जो चीज़ सही है, करेक्ट ऑर्डर है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।